Hello बच्चों, let's read this question. The question says find new relative atomic mass of sodium if one atomic mass unit is defined as 1 by 48th of one atom of C12 if relative atomic mass on conventional scale is 23. So हमारे पास इस क्वेश्चन में हमने सोडियम का न्यू रिलेटिव मास फाइंड करना है. हमारे पास 1 AMU की वैल्यू गिवन है. अब हमारे पास इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास. अब हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हमने कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है. कार्बन 12 को हमने एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसीडर किया है. जो इसका मास है हमारे पास, उसको यूज करके हम अदर एलिमेंट्स का मास फाइंड आउट करते हैं. लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड मास है कार्बन का, वो हमने फिक्स किया हुआ है 1 by 12 ऑफ कार्बन 12. हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 by 48. इसका मतलब हमने C12 का 1/12 की जगह अगर हम 1/48 ऑफ C12 लेते हैं तो हमने सोडियम का न्यू एटॉमिक मास फाइंड करना है. अब हमारे पास यहाँ पे 1/12 होता है, लेकिन गिवन कितना है 1/48. अब हमारे पास 1/12 1/48 में कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद 1/4. सो हमारे पास अगर हम इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/48. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए हमारे पास जो कन्वेंशनल स्केल का मास है कितना है हमारे पास 23 मल्टीप्लाई. अब हमारे पास मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 1/4 से किया है, लेकिन अगर हम देखें तो ये कितने टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है 1/12 का 148. तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइम्स वैल्यू हुई है. तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाइड विद 4 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 92. So 92 is the correct answer. Hope you understand. Best of luck.